Hello student, how are you? Today we are going to start exercise 12.2 क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया था, तो अब क्वेश्चन नंबर 8 है। पहले 8 को रीड करेंगे कि 8 क्वेश्चन में क्या है, ये देख लेते हैं। ए हॉर्स is tied to a peg at one corner to a square shaped grass field of the side 15 meter by means of a 5 meter long rope see in figure. Find first part में the area of that part of the field in which the horse can graze, the increase in the grazing area if the rope were 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अगर 5 मीटर की जगह 10 मीटर कर दिया जाए तब उसका कितना एरिया इंक्रीज हो जाएगा, जो वो घोड़ा जो है वो हॉर्स ग्रास को ग्रेज करेगा, घास को खाएगा। तो स्टूडेंट इसमें ये देखना है कि ये एक रोप है, ये फिगर बनी दे रखी है बुक के अंदर। ये जो लेंथ ऑफ द रोप है और घोड़ा जो है ये बंधा हुआ है इससे, तो ये जो चाहे काटेगा वो यहाँ तक का ही एरिया जो है ग्रेज करेगा, खाएगा, इस घास को ही खाएगा। तो एक सेक्टर बन जाएगा जिसका एरिया जो है ये 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री जो है इसका एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल होगा। जो लेंथ ऑफ द रोप होगी वो रेडियस का वर्क करेगी। तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट में तो लेंथ लेनी है 5 मीटर और सेकेंड पार्ट में लेंथ लेनी है 10 मीटर। तो अब देखते हैं, ये मैंने एक फिगर भी बनाई हुई है। 10 मीटर स्क्वायर एक फील्ड है, 15 मीटर साइड स्क्वायर का फील्ड। ये 5 मीटर इसकी रोप है जिसकी लेंथ 5 मीटर है, ये रेडियस का वर्क करेगी। तो लेंथ ऑफ द रोप इक्वल्स टू रेडियस 5 मीटर हो गई। एंगल दे रखा है 90 डिग्री, वो 90 डिग्री रख दिया। तो एरिया ऑफ द फील्ड दैट हॉर्स कैन ग्रेज इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 3.14 रख देंगे, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25, यानी कि इन दोनों की 3.14 इंटू 25 की जब मल्टीप्लाई करेंगे वी गेट 78.5 अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे 19.625 मीटर स्क्वायर। तो जब इसकी लेंथ ऑफ द रोप की लंबाई जो है 5 मीटर थी, तो वो 19.625 मीटर स्क्वायर एरिया को ग्रेज करेगा, खाएगा घास, इतनी घास खाएगा। और जब उसकी लेंथ जो है बढ़ाकर, ये जो है सेकंड पार्ट में लेंथ जो है बढ़ाकर 5 से लेकर वो 10 मीटर कर दी गई, तो रेडियस 10 मीटर हो गई। तो थीटा तो 90 डिग्री ही रहेगा, थीटा 90 डिग्री ही रहेगा। तो ये हो जाएगा आर इक्वल्स टू 10 मीटर, थीटा 90 डिग्री, एरिया ऑफ ग्रेज्ड बाई हॉर्स थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा की वैल्यू 90 अपॉन 360 इंटू 3.14 10 स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा 100। 100 को की मल्टीप्लाई 3.14 में करोगे 14.00 आ जाएगा अपॉन 4 से डिवाइड करेंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब उसमें कहा है कि एरिया इंक्रीज, तो पहले जो ये तो जब 10 मीटर थी लेंथ ऑफ द रोप तो 78.5 मीटर स्क्वायर आया एरिया, और जब 5 मीटर थी तो 19.5 आया, 19.625 आया एरिया। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये इतना एरिया इंक्रीज़ हो गया। तो इसमें इंक्रीज़ एरिया पूछा गया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे। पहले 9 पढ़ने से पहले 9 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है ये वाला। ए ब्रॉच इज मेड विद द सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm. The wire is also used in making 5 diameter which divide the circle into 10 equal sector as shown in figure. Find the total length of the silver wire. The area of the each sector of the brooch. अब हमें क्या करना है स्टूडेंट, ये देखो, एक ये जो है वायर है, इस वायर से एक तो सर्कल बना दिया, और एक वायर लिए 5 अलग अलग इस तरह से डायमीटर बना दिए 5, तो इसको ये 10 सेक्टर में डिवाइड कर दिया। तो कितना वायर हमें लगा इसको बनाने के लिए, तो एक तो लेंथ ऑफ द वायर चाहिए। तो लेंथ ऑफ द वायर के लिए एक तो ये जो लेंथ 5 डायमीटर है इनकी लेंथ चाहिए, और ये जो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल है यानी पैरामीटर ऑफ सर्कल, इसका जो है पैरामीटर चाहिए।
तो डायमीटर तो दे रखा 35 mm, रेडियस अगर फाइंड करें तो 35/2 हो जाएगा। नंबर ऑफ़ डायमीटर, ये जो हैं ये डायमीटर, नंबर ऑफ़ डायमीटर ये 5 ड्रॉ किए गए हैं। तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगी, फर्स्ट पार्ट अब हम सोल्व करेंगे। टोटल लेंथ ऑफ द वायर हो जाएगी 5 इंटू डायमीटर, 5 डायमीटर है तो 5 से मल्टीप्लाई कर दी, प्लस इसका पेरीमीटर ऑफ सर्कल यानी सर्कल की सरकमफ्रेंस, इसको सर्कल की सरकमफ्रेंस बोलेंगे, जो कि होती है 2 पाई आर। 5 की 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 175 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7। हाँ, तो अब इसको आर की वैल्यू 35/2 रख देंगे, क्योंकि डायमीटर जो है 35 था, रेडियस हो जाएगी 35/2। अब इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 7 से 35 को डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 35। अब 175 एज इट इज़, प्लस अब 222 यानी कि 22 की 5 में मल्टीप्लाई करोगे 110 आ गए, इन दोनों को प्लस करोगे तो टोटल लेंथ ऑफ द वायर आ गई 285 सेंटीमीटर, 285 mm आ गई मिलीमीटर। अब हमें फाइंड करना है ईच एरिया ऑफ ईच सेक्टर, इस सेक्टर का। तो सबसे पहले ये एंगल पता होना चाहिए। देखो ये पूरा 360 का होता है और ये 10 पार्ट हो गए, तो 10 से डिवाइड कर दो तो थीटा इक्वल्स टू होगा 360/10 यानी 36 डिग्री, रेडियस होगी 35/2। तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 36/360, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 35/2 का स्क्वायर। स्टूडेंट इसकी जो है आप सॉल्यूशन करो, सिंप्लीफाई आप खुद करोगे, जो आंसर आएगा आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ नहीं है, बहुत ईजी है ये भी। एन अम्ब्रेला हैज़ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेक्ट। Assuming an umbrella to be a flat circle of radius 45 cm, find the area between two consecutive ribs of the umbrella। तो देखो ये अम्ब्रेला बना हुआ है, ये दे रखा है क्वेश्चन में बना हुआ है। तो ये जो हैं 8 रिब्स हैं, इस तरह से अलग दिखा दिया गया है, 8 रिब्स है। तो 2 रिब्स के बीच के, इन दोनों रिब्स के बीच का एरिया फाइंड करना है। तो ये जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट हो गया। तो सेंटर एंगल निकालने के लिए 360 को 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, रिब्स की जो लेंथ है 45 सेंटीमीटर दे रखी है। अच्छा, अब हम इसे कैसे करेंगे देखते हैं। तो r इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर दे रखी है, थीटा हो गया 360/8 यानी कि ये एक 8 है ना ये पार्ट, तो 8 से डिवाइड कर दिया तो थीटा आ गया 45 डिग्री। अब एरिया बिटवीन 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स, 2 कॉन्जुगेटिव रिब्स के बीच का एरिया जो आ जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 45/360, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 45 का स्क्वायर। इसको सॉल्व खुद करना होगा, ठीक है। फिर इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 11 को रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं स्टूडेंट। ए कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। ईच वाइपर हैज़ blade of length 25 centimeter sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned on to each sweep of the blade। देखो स्टूडेंट, इसमें क्या कहा गया है, ये एक कार के वाइपर हैं, इस तरह से 2 वाइपर मैंने बना दिए हैं। तो ये वाइपर इस तरह से घूमेंगे तो एक सेक्टर बनाएंगे, एक सेक्टर। ये वाइपर ऐसे घूमेगा तो एक सेक्टर बना देगा, इस तरह से एक सेक्टर बन जाएगा। तो दोनों का एरिया जो है वो, क्योंकि लेंथ ऑफ द ये दोनों ब्लेड है, ब्लेड की जो लेंथ है वो रेडियस का काम करेगी। तो कितना एरिया कवर्ड होगा, जितना उसका सेक्टर होगा ये। तो रेडियस इक्वल्स टू लेंथ ऑफ द ब्लेड, थीटा दे रखा खुद एक 115। तो टोटल कितना एरिया वो क्लीन होगा, साफ़ हो जाएगा। टोटल एरिया क्लीनड 2 हमने इस वजह से लिया है क्योंकि 2 वाइपर हैं, जो एक इधर का करेगा एक इधर का करेगा। तो 2 इंटू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। 2 थीटा की वैल्यू 115/360 डिग्री, पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे, आर की वैल्यू जो होगी वो 25 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे खुद इसको, कोई प्रॉब्लम होगी आप मुझसे कंसल्ट करेंगे बाय व्हाट्सअप। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 को पढ़ेंगे। 12 में भी कुछ नहीं है, बस इसी तरह का है, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। यह है 2 वार्म शेप फॉर अंडर water rocks. A lighthouse separates a red colors light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 km. Find the area of the sea over which the ship are wound।
देखो इसमें करना क्या है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर एक लाइट हाउस है जो कि लाइट जो है फेंकता है समुद्र के अंदर, बहुत दूर तक जाती है। इस तरह से कोई लाइट जाए फेंकेगी, और जब इस तरह से, जैसे इस तरह से हम टॉर्च घुमाते हैं ना, इस तरह से टॉर्च घुमाते हैं तो वो एक सेक्टर बनाएगी। तो रेडियस जो होगी वो डिस्टेंस ऑफ द लाइट हो जाएगी। वो दे रखा 16.5 और एंगल दे रखा 80 डिग्री, तो 80 डिग्री रख दिया। अब एरिया ऑफ द सी हो जाएगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 16.5 का स्क्वायर करोगे। अब इसको जीरो से जीरो कैंसिल कर दो, यानी कैलकुलेशन खुद आपको इसको करनी होगी। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखना है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। ए राउंड टेबल कवर हैज़ 6 इक्वल डिज़ाइन हैज़ शोन इन द फिगर। इफ़ द रेडियस ऑफ द कवर इज़ 28 सेंटीमीटर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मेकिंग डिज़ाइन एट द रेट ऑफ द 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यूज़ √3 की वैल्यू 1.7 रखनी है। जो कोई एक राउंड टेबल कवर है, इसके अंदर इस तरह से ये डिज़ाइन बनाया गया है। अब इस डिज़ाइन का पहले एरिया फाइंड करना है, उस डिज़ाइन को बनाने में जो कॉस्ट लगी है उसका कॉस्ट फाइंड करना है। किस रेट से? 0.35 रेट से। तो पहले एरिया फाइंड करेंगे। तो ये 6 हैं, तो एक का एरिया निकाल के 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको पहले देखेंगे हम। तो इस तरह से ये राउंड टेबल का कवर है, ये जो बनी हुई है, ये सेंटर है इसका। सेंटर से इसको मिला देते हैं तो ये एक सेगमेंट बन गया। तो एक सेगमेंट का एरिया निकालो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो जितना डिज़ाइन ये कवर पर हुआ है उस सबका एरिया आ जाएगा। फिर फाइनली कॉस्ट निकालने के लिए उससे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जो एरिया होगा वो, ये जो एंगल होगा वो 60 डिग्री होगा, क्योंकि ये 6 पार्ट है। 360 को अगर डिवाइड करोगे 6 से तो 60 आ जाएगा। तो थीटा 60 डिग्री हो गया। आर होगी 28 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ईच डिज़ाइन होगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। फार्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 60/360 इंटू 22/7 पाई की वैल्यू, और आर की वैल्यू 28 का स्क्वायर माइनस 1/2 आर की वैल्यू 28 का स्क्वायर। साइन इस थीटा की जगह 60 रख दिया। जीरो से जीरो कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 1/6/22/7। 28 को 2 बार लिख लेंगे क्योंकि स्क्वायर है। 1/2 2 बार 28 को लिखेंगे, स्क्वायर है। साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। 2 से 14 को डिवाइड करोगे, 2 7 जा 214 आ जाएगा। 28 को डिवाइड करोगे 14, फिर 2 से डिवाइड करोगे 7 आ जाएगा, और यहाँ 7 से इसको डिवाइड करोगे 4 आ जाएगा, और 3 से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, यानी अपने हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हो। अब ये 22 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे 44 मल्टीप्लाई 28/3 आ जाएगा। अब माइनस 7 मल्टीप्लाई 28 मल्टीप्लाई √3 की वैल्यू रख दी 1.7 जो कि दे रखी है। इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 1232 आ गया अपॉन 3। इन तीनों की मल्टीप्लाई करने पर 333.2 आ गया। अब जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे 400.67 माइनस ये आ गया। इन दोनों को माइनस कर दोगे तो ये आ गया, यानी कि टोटल एरिया ये है आया हमारा 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया कवर्ड, क्योंकि 6 डिज़ाइन थे तो 6 से मल्टीप्लाई कर दी है, तो ये आ गया। अब कॉस्ट में, कॉस्ट के निकालने के लिए, क्योंकि रेट जो थी वो 0.235 थी, इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो है इसको एरिया को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट आ जाएगी 160 रुपीज़ 68 पैसा। तो स्टूडेंट ये आपको मैंने एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गई हो। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपने आपको व्हाट्सअप लिख दूँगा, और आप जो है उस पर कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके।